हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के आपके सारे क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन जो आज के होंगे बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। तो जो आपका स्टैटिक जीके का पार्ट चल रहा है रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए, तो उसी सीरीज के अंतर्गत ये आपका अगला पार्ट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? 12 देश, 15 देश, 16 देश या 20 देश? तो भूमध्य रेखा जो है कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। 12 को आप 13 कर लेंगे, प्लस एक 13 देश। ठीक है। भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा कहा जाता है, ये विश्व के कुल 13 देशों से होकर गुजरने वाली रेखा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक रैखिक स्थिति होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक रेखा में होते हैं, जैसे आप देखोगे तो इस तरह से सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक रेखा में होते हैं, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? वियुति, युति, इति, सिजगी। तो इस स्थिति को जो ऐसी स्थिति बनती है जब तीनों एक रेखा में आ जाते हैं तो उसको कहा जाता है सिजगी। ठीक है। भौगोलिक भाषा में उसको क्या कहते हैं? भौगोलिक भाषा में उसको सिजगी कहा जाता है। ठीक है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो मीनाक्षी मंदिर जो है काफ़ी फेमस मंदिर है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है मीनाक्षी मंदिर, और ये मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, कर्क संक्रांति कब होते हैं? कर्क संक्रांति की घटना कब घटित होती है? 21 जून, 22 जून, 25 जून, 20 जून। तो जो कर्क संक्रांति की घटना घटित होती है, कर्क संक्रांति की घटना घटित होती है, वह घटित होती है आपकी 21 जून को। 21 जून को जो है सूर्य सूर्य की जो है सीधी रेखाएं, वो क्या कहते हैं, सीधी किरणें कहाँ पर चमकती हैं? तो सूर्य की सीधी किरणें आपकी कर्क रेखा पर पड़ती हैं और वह 21 जून होता है। ठीक है। तो 21 जून को जो है कर्क संक्रांति कहा जाता है। आप जानते हैं 22 दिसंबर जो होता है, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर क्या कहते हैं? मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। ठीक है। तो जब भी पूछा जाए 21 जून को कर्क संक्रांति, 22 जून को क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति कहा जाता है। अगला हमारा, हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसने घोषणा की है कि ये जो है अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करेगा। असम, महाराष्ट्र, केरल या दिल्ली। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, ये असम के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसने घोषणा की है कि ये स्वयं का जो है उपग्रह लॉन्च करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए कांगेर वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कांगेर नेशनल वैली पार्क जो है कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। केरल के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, छत्तीसगढ़ अंदर। तो अभी हाल ही में इसको जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है कांगेर नेशनल पार्क को। और ये कांगेर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कांगेर नेशनल पार्क आपका ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में है कांगेर वैली नेशनल पार्क, याद रखिएगा। इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में यारलू जंगबू नदी किसे कहा जाता है? तो यारलू जांगबू नदी किसको कहते हैं? तो यारलू जांगबू नदी किस नदी को कहा जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी को? तो ब्रह्मपुत्र नदी को यारलू जांगबू नदी कहा जाता है, और ये कहा जाता है चाइना के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? यारलू जांगबू नदी कहते हैं। ठीक है।
चाइना में कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को यालू जांगबो, ना कि भारत में इसको। तो चाइना के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को यारलू जांगबो कहते हैं। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को आप देखोगे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में क्या कहते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। और हमारे यहाँ भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अगला है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं वो उत्तर की ओर कौन सी इसमें प्रवाहित होती है, उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, मतलब दक्षिण भारत से जो है उत्तर भारत की ओर प्रवाहित होती है। कोसी, घाघरा, गंडक, सोन। तो कौन सी नदी है, कोसी, घाघरा, गंडक, सोन। तो सोन नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक से, अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, और ये ऊपर की ओर या हम कहें उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में बिहार में मिल जाती है पटना के पास, ठीक है। बिहार के पटना के पास ये गंगा नदी से मिल जाती है सोन नदी। ये उत्तर से दक्षिण की वो क्या कहते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली एक जो है नदी है, उत्तरी भारतीय नदी है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है, दर्रा, दर्रा कौन सा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, दर्रा, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है, जोजिला, सिपकिला, नाथुला, जलेबला। तो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है वो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बाकी जोजिला जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में दर्रा है, कश्मीर के अंदर जोजिला है, और नाथुला सिक्किम में है, और आपका जलेबला ये दोनों सिक्किम में है, ठीक है। नाथुला और जलेबला ये दोनों दर्रे कहाँ पे है, किस राज्य के अंदर है, सिक्किम के अंदर है। बाकी जोजिला जम्मू कश्मीर के अंदर है, और सिपकिला आपका जो है सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सिपकिला। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, किस प्राचीन शैली को या नृत्य शैली को सादिर कहा जाता था। तो भरतनाट्यम का सादिर रूप है। भरतनाट्यम को पहले प्राचीन काल में सादिर नृत्य कहा जाता था, ठीक है। और भरतनाट्यम आप जानते हैं तमिलनाडु की एक जो है शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर ये किया जाता है भरतनाट्यम, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है भरतनाट्यम, जिसको सादिर भी कहा जाता है। सुमेलित कीजिए, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपको सुमेलित करना है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य ये बिहार में है, ये सही सुमेल है। डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य ये झारखंड में, ये भी सही है सुमेल। सिमलीपाल अभ्यारण्य ये उड़ीसा में है, ये भी आपका सही है। पेरियार, सॉरी ये नहीं सही है, वो क्या कहते हैं, सॉरी एक मिनट, डालमा जो है आपका ये गलत है, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा गलत है। बाकी जो है तीनों ऑप्शन, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के अंदर है, ये सही है आपका। और सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में, ये भी सही है। पेरियार जो है नेशनल पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के अंदर, ये भी आपका सही है। डालमा जो है आपका ये छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में डालमा। तो बी वाला गलत है, बाकी सारे सुमेल आपके सही हैं। अगला हमारा, सुमेलित कीजिए, कावेरी, कावेरी अलमाटी बांध बना हुआ है, कृष्णा नदी पर मिट्टीयूर बांध बना हुआ है, नर्मदा नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है, चंबल नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। सुमेलित करना है, सही सुमेल कौन सा है इसका। तो मिट्टीयूर बांध जो है कावेरी नदी पर बना है, ये सही सुमेल है। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है, ये सही सुमेल है। और नर्मदा जो है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, नर्मदा नदी पर। और चंबल पर बना हुआ गांधी सागर बांध, ठीक है। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है, सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर बना है, और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है, मिट्टीयूर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है, ठीक। नागिन झील किस राज्य में स्थित है, नागिन झील किस राज्य में स्थित है। तो ये जो नागिन झील है किस राज्य में स्थित है, तो नागिन झील आपका ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है नागिन झील।
नेक्स्ट है 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया? तो 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया? ये क्वेश्चन आपका थोड़ा गलत है, इसको स्किप करते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो युग्म दिए हैं इसमें से निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, ये सही सुमेल है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे राज झड़प की नीति कहा जाता है, ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था, ये भी सही सुमेल है। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आपका सही सुमेल नहीं है। बाकी इल्बर्ट बिल रिपन के काल में लाया गया, ये भी आपका सही सुमेल है। तो इल्बर्ट बिल रिपन के काल में लाया गया, ये सही सुमेल है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के काल में लाया गया, वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया, ये भी सही सुमेल है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको राज झड़प की नीति कहते हैं, डलहौजी के द्वारा लाया गया, ये भी आपका सही सुमेल है। वर्नाकुलर प्लेस एक्ट जो है ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन जो है सही नहीं है, और सही विकल्प यही होगा सी वाला, ठीक है। ये विकल्प सही आपका नहीं है। तो आज के ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने चर्चा किया है। अब अगले पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।